जी नमस्कार, मैं शिवेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवेंद्र एकेडमी पे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। हमने शुरू किया था टेंस सीरीज और पिछले टेंस के सीरीज में हमने पढ़ा था टेंस की डेफिनेशन के बारे में, टेंस होते कितने हैं, मॉडर्न ग्रामर ये टेंस को कितना बताते हैं और ट्रेडिशनल ग्रामर में हम टेंस कितने पढ़ते हैं, यह हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। उसके बाद हमने प्रत्येक स्ट्रक्चर को प्रत्येक टेंसेस को पढ़ा, उनके स्ट्रक्चर को देखा, एक साथ हमने सबके पहचान को देखा था और फिर हमने स्ट्रक्चर देखा। फिर हमने प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस पढ़ा। प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के हमने बेसिक स्ट्रक्चर की बात की, फिर हमने एडवांस स्ट्रक्चर की बात की। अगर आप यह सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे देख लीजिएगा। आज हम शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की तो पहली बात आती है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूजेज कहाँ पे होता है। अगर हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के प्रयोग की बात करें तो इस टेंस का प्रयोग उन घटनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है उन घटनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है के लिए किया जाता है जो वर्तमान काल में जारी होता है। जारी रहता है किंतु जारी रहने का समय नहीं होता है, का निश्चित एवं अनिश्चित समय नहीं दिया होता है। निश्चित एवं अनिश्चित समय नहीं दिया होता है। हम टेंस और ट्रांजिशन पढ़ रहे हैं तो हम कैसे पहचानेंगे कि हिंदी में क्या आता है इसका। तो हम इसके आइडेंटिफिकेशंस की बात करें तो इसके अगर हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो इस टेंस की जो मुख्य क्रिया होती है, हिंदी की जो मुख्य क्रिया होती है, उस मुख्य क्रियाओं के अंत में आता है रहा है, रही है, रहे हैं। क्या आता है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, बैठा है, पड़ी है, इत्यादि शब्द आते हैं। यानी जब भी हम बात किए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की जो प्रयोग होते हैं कहाँ होते हैं? इस टेंस का प्रयोग उन घटनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो वर्तमान काल में जारी रहता है किंतु जारी रहने का निश्चित एवं अनिश्चित समय नहीं दिया होता है। यानी कि यह नहीं पता होगा कि वह कार्य कब से जारी है। इनकी पहचान की अगर हम बात करते हैं हिंदी में हम कैसे पहचानेंगे तो इनकी हिंदी के मुख्य क्रियाओं के अंत में क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, बैठा है, पड़ी है, इत्यादि शब्द आते हैं। हमने इनके पहचान की बात की। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? जैसे अगर हम बात करें इसकी हेल्पिंग वर्ब की
तो यहां पे जो हमारे हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वह हेल्पिंग वर्ब यूज होती है इज, एम, आर। ही, सी, इट एक वचन करता होगी तो क्या लगाएंगे? इच। आई, वी, यू, आई के साथ क्या लगता है? एम। और वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगाते हैं? आर। हमने अगर बताया है कि इसमें ये चीजें आती हैं, हमने हेल्पिंग वर्ब बताया। जैसे अगर हम इसको समझे कैसे रहा रही आता है, जैसे सीता किताब पढ़ रही है, सीता किताब पढ़ रही है, तो लास्ट में क्या है? रही है। मैं एक पत्र लिख रहा हूं, मैं एक पत्र लिख रहा हूं, लास्ट में क्या है? रहा हूं। तुम बाजार जा रहे हो, तुम बाजार जा रहे हो, यानी यहां पे देखे सीता किताब पढ़ रही है, यानी पढ़ने का एक्शन जारी है, लेकिन वह पढ़ कब से रही है इस बात का वर्णन नहीं है। मैं एक पत्र लिख रहा हूं, लिखने का एक्शन जारी है, लेकिन मैं कब से पत्र लिख रहा हूं इस बात का कोई डिस्कशन नहीं है। ना ही कोई निश्चित समय दिया, ना ही कोई अनिश्चित समय दिया गया। तुम बाजार जा रहे हो, बाजार जा रहे हो, जाने का एक्शन जारी है, लेकिन एक्शन शुरू कब हुआ है इस बात का कोई परिचय नहीं होता, इस बारे में कुछ भी वर्णन नहीं है। हमने यूसेज की बात की, आइडेंटिफिकेशन। हेल्पिंग वर्ब में क्या आएंगे? इज, एम, आर। अच्छा, इज किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ लगेगा और आर किसके साथ लगेगा? हम इसकी बात करते हैं। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो एक बात आती है, वह क्या है कि ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ किसका प्रयोग होता है? हेल्पिंग वर्ब। कौन से हेल्पिंग वर्ब का? इज। आई के साथ किसका प्रयोग होता है? एम। वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ किसका प्रयोग होता है? आर का। ठीक, क्या मैंने बताया कि ही, सी, इट एक वचन करता है तो क्या लगाएंगे? इज। आई है तो क्या लगाएंगे? एम। वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगाएंगे? आर। तो हमने क्या बताया कि ही, सी, इट एक वचन करता है तो इज, आई है तो एम, और वी, यू, दे तथा बहुवचन करता है तो आर का प्रयोग करते हैं। ठीक, हमने हेल्पिंग वर्ब की बात की। अगली बात हम करते हैं मेन वर्ब की, कि यहां पे मेन वर्ब कौन सी यूज होती है, यानी मुख्य क्रिया कौन सी यूज होती है। जब हम मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब की जब भी हम बात करते हैं तो मेन वर्ब में हम यूज करते हैं वर्ब की चौथी फॉर्म की। अब बात आई कि वर्ब की चौथी फॉर्म क्या होती है। तो जब हम वर्ब की चौथी फॉर्म की बात करते हैं तो यह क्या होता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा होता है? आईएनजी। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, और वर्ब के फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने क्या लगाया है? आईएनजी। इसको हम कह सकते हैं कौन सी आप फॉर्म यूज करते हैं? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कौन सी फॉर्म? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आगे बात करते हैं, जैसे प्ले मेरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें क्या ऐड कर देंगे? आईएनजी। कौन सी बन गया? प्लेइंग। वर्ब की कौन सी फॉर्म बन गई? चौथी फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगाते हैं? आईएनजी। ठीक, तो ये था बेसिक बात। हमने बात किया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की, यूसेज कहाँ होता है, आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, रहा है, रही है, रहे है, रहा हूँ, बैठा है, पढ़ी इत्यादि शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग होता है। ही, सी, इट एक वचन करता है तो क्या लगाएंगे? इज।
आई होगा तो क्या लगाएंगे आर, और वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता आई होगा तो सॉरी क्या लगाएंगे एम, वी यू दे तथा बहुवचन करता होगा तो क्या लगाएंगे आर। मेन वर्ब की जब बात करते हैं तो इसमें मेन वर्ब में वर्ब की चौथी फॉर्म की यूज होती है, जिसे हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है आईएनजी, जैसे प्ले है क्या जोड़ दिए आईएनजी, क्या हो गया प्ले। अब आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, नेगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, यह हम देखते हैं आगे। हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसकी स्ट्रक्चर क्या है। तो क्या हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ क्या होगा इज, एम, आर, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म चौथी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स जिसे हम OWCT नोट करते हैं। ठीक, आगे देख लीजिए। मैंने बात किया इज एम आर कब लगाना है, इज कब लगाना है, एम कब लगाना है, आर कब लगाना है। एक बार हम अब से बता देते हैं, दोबारा बता देते हैं। हम क्या बताते हैं कि यदि हमको मिलेगा ही, सी, इट तथा एक वचन करता, कौन सी करता एक वचन करता, यानी जिससे किसका बोध होगा एक का। अगर हम ही सी इट एक वचन करता की बात करेंगे तो इसके साथ क्या लगता है इज, और इज के साथ क्या लगता है वर्ब की मेन वर्ब के रूप में वर्ब की चौथी फॉर्म, और वर्ब की चौथी फॉर्म को हम एक बार आपसे बता दें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगाते हैं आईएनजी, और इसको हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। दूसरी बात, आई के साथ क्या लगाएंगे एम प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, एम प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वी यू दी तथा बहुवचन कर्ता के साथ, यानी प्लूरल सब्जेक्ट्स की हम बात करते हैं, इसके साथ क्या लगाते हैं आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो आप सभी का ये डाउट से खत्म हो गया होगा कि हम कहाँ इज लगाएंगे, कहाँ एम लगाएंगे और कहाँ आर लगाएंगे, और वर्ब की चौथी फॉर्म की हम बात कर दिए हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी हम कहते हैं, हम इसे हिंदी में लिख देते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसी को हम कौन से फॉर्म में नाम जानते हैं वर्ब की चौथी फॉर्म। आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल की बात करें। आइए, जैसे मैंने कहा कि वह अपना पाठ याद कर रही है। तो वह अपना पाठ याद कर रही है। अगर मुझे इसी को बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे,
तो वह की बात करेंगे। पहले हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। किसी सब्जेक्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट ढूंढना हो तो किससे क्वेश्चन कर दीजिए, हूँ से कर दीजिए। किससे क्वेश्चन करिए, हूँ से, WHO यानी किससे करिए, हूँ से। सेंटेंस का ढूंढना हो सब्जेक्ट तो किससे क्वेश्चन करने की बात किए, हूँ से। तो अगर हम स्ट्रक्चर के अनुसार से देखें तो क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हमसे किससे क्वेश्चन करना है, हूँ से। वह अपना पाठ याद कर रही है, कौन अपना पाठ याद कर रहा है, वह। लड़की है तो क्या लगाएंगे हम, सी लगाएंगे। वह अपना पाठ याद कर रही है तो क्या होगा, सी। और सी के साथ क्या लगता है, इज लगता है। इज क्या कर रही है, एक्शन क्या हो रहा है, याद करने का, तो क्या होगा, लर्न। और आईएनजी फॉर्म क्या होती है, लर्निंग। वर्ब की चौथी फॉर्म लर्निंग। फिर हमको चाहिए ऑब्जेक्ट। इससे हमको क्या मिल गया, सब्जेक्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट चाहिए तो क्या याद कर रही है, अगर हमको ऑब्जेक्ट चाहिए तो हम व्हाट से क्वेश्चन कर देते हैं, वह क्या याद कर रही है, तो वह अपना पाठ याद कर रही है, तो क्या होगा, अपना। अब बात आती है सर अपना के लिए क्या लगता है। तो जब अपना की बात आएगी तो आप एक बात ध्यान रख लीजिएगा, जब भी बात हो किसका, अपने की, किसके साथ क्या लगता है, अपना के लिए, तो आई है अगर, तो अपना के लिए क्या लगेगा, माई। अगर वी दिया है, और अगर वी दिया है तो अपना के लिए क्या लगेगा, आवर। ठीक, अगर ये तो फर्स्ट पर्सन की बात कर लिया हमने। अगर यू दिया है तो अपना के लिए क्या लगेगा, योर। अच्छा, अगर ही दिया है तो अपना के लिए क्या लगेगा, हीज। यदि सी दिया है अपना के लिए क्या लगेगा, हर। इट दिया है अपना के लिए क्या लगेगा, इट्स। और दे दिया है तो अपना के लिए क्या लगेगा, देयर। ठीक, इसके अलावा जान लीजिए, अगर मेल नेम है, कौन सा नेम, मेल नेम, पुरुष का नाम है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे आप, हिज। फीमेल नेम है तो उसके लिए क्या लगाएंगे आप, हर। और अगर कोई प्लूरल है, अगर कुछ प्लूरल दिया है तो अपना के लिए क्या लगाएंगे हम, देयर। और कोई नॉन लिविंग है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, इट्स। ये अपना के लिए कंफ्यूजन था, जो आपको हमेशा कंफ्यूजन मिलता रहता है, तो ये कंफ्यूजन आप दूर कर लीजिएगा। अपना के लिए क्या लगाना है, आई के साथ अपना के लिए क्या लगता है, माई। यू के साथ अपना के लिए क्या लगता है, योर। वी के साथ अपना के लिए क्या लगता है, आवर। ही के साथ अपना के लिए क्या लगता है, हिज। सी के साथ अपना के लिए क्या लगता है, हर। इट के साथ अपना के लिए क्या लगता है, इट्स। और दे के साथ अपना के लिए क्या लगता है, देयर। मेल नेम है तो क्या लगाएंगे, हिज। फीमेल नेम है तो क्या लगाएंगे, हर। और प्लूरल है तो उसके लिए क्या लगाएंगे आप, देयर। अब हम बात करते हैं, वह अपना पाठ याद कर रही है। तो वह अपना पाठ याद कर रही है तो क्या होगा, सी इज लर्निंग। और लड़की है यानी कि सी है तो क्या होगा, हर लेशन। क्या याद कर रही है, हमें ऑब्जेक्ट चाहिए तो क्या याद कर रही है, हर लेशन। वह अपना पाठ याद कर रही है। जैसे मैं एक, अब अगली कहानी देख लीजिए कि मैं एक पत्र लिख रहा हूं। मैं एक पत्र लिख रहा हूं। मैं की जब भी बात आएगी तो क्या लगता है इसके लिए, आई। आई के साथ क्या आएगा, एम। आई के साथ क्या लाने की बात हुई है, एम। वर्ब की चौथी फॉर्म मेन वर्ब के नाम पे तो क्या लगेगा, क्या कर रहा हूं, एक्शन क्या हो रहा है, लिखने का। तो राइट मतलब लिखना होता है, आईएनजी फॉर्म में क्या होती है, राइटिंग होती है। क्या होती है, राइटिंग। तो क्या होगा, आई एम राइटिंग।
क्या लिख रहा हूं, ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, व्हाट यूज करें या हम हुम यूज करें। ऑब्जेक्ट की बात सुन लीजिए। आइए ऑब्जेक्ट पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट हमारे कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन ऑब्जेक्ट होता है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा होता है क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वह नॉन लिविंग होता है। क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वह क्या होता है, आपका लिविंग होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर मुझे ढूंढना है तो हम किससे क्वेश्चन करें, व्हाट से। किससे करें, व्हाट से। इनडायरेक्ट ढूंढना है तो हम किससे क्वेश्चन करें, होम से। तो यहां पे कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यानी अगर हम इसकी बात करें तो कौन पत्र लिख रहा है, मैं एक पत्र लिख रहा हूं तो आई एम राइटिंग, क्या लिख रहा हूं, एक पत्र। तो क्या हो जाएगा, ए लेटर। ए लेटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल की। आगे हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। और जो अपना के लिए कंफ्यूजन उसे आप लोग दूर कर लीजिएगा, जो मैंने बता दिया है। बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। कौन खेल रहे हैं, बच्चे। तो क्या होगा, चिल्ड्रेन। वर चिल्ड्रेन प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या लगाइए, आर लगाइए। क्या एक्शन हो रहा है, खेलने का हो रहा है, तो मेन वर्ब क्या है, प्लेइंग। ठीक, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो चिल्ड्रेन आर प्लेइंग क्रिकेट, कहां खेल रहे हैं, मैदान में। क्या होगा, इन द ग्राउंड। अगली देखते हैं। तुम अपने भाई के साथ बाजार जा रहे हो। ठीक, तो तुम अपने भाई के साथ बाजार जा रहे हो, तुम क्या होगा इसके लिए, यू। यू के साथ क्या लगाने की बात आई है, आर। फिर मेन वर्ब के नाम पे क्या एक्शन हो रहा है, गोइंग टू मार्केट। किसके साथ, अपने भाई के साथ। वो तुम अपने भाई के साथ बाजार जा रहे हो, तो तुम अपने भाई के साथ बाजार जा रहे हो, तो यू आर गोइंग टू मार्केट विथ। अच्छा, इसके साथ क्या लगेगा, योर ब्रदर। ठीक, यह बात थी आपके सामने किस सेंटेंसेस की, अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के।
गली में एक कुत्ता भौंक रहा है। गली में एक कुत्ता भौंक रहा है। वह जोर जोर से हंस रही है। गली में एक कुत्ता भौंक रहा है। अब सब्जेक्ट की बात आई है, कौन भौंक रहा है? एक कुत्ता। तो क्या होगा? ए डॉग इज क्या कर रहा है? भौंक रहा है। बार्किंग। कहां भौंक रहा है? इन द स्ट्रीट। वह जोर जोर से हंस रही है। वह का क्या हो जाएगा? लड़की है, फीमेल है, तो क्या लगाएंगे? सी। सी के साथ क्या लगाना है? इज। हंस रही है, लाफिंग। कैसे? जोर जोर से, लाउडली। LOUDLY। अगला, सर आपने रही है रहे पे बता दिया, बैठा है और पड़ी पे कौन बताएगा? उस पे भी देख लेते हैं। जैसे बंदर छत पर बैठा है। बंदर छत पर बैठा है। ठीक। पुस्तक मेज पर पड़ी है। अब ये कैसे कंटिन्यूअस हो रहा है? कौन सा एक्शन जारी है? बैठने का। और हमने क्या बताया कि इस टेंस से वर्तमान समय में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। तो यहां पे कौन सा एक्शन जारी है? बैठने का। बंदर छत पर बैठा है। कौन छत पर बैठा है? बंदर। तो क्या होगा? द मंकी इज सिटिंग। कहां पे बैठा है? ऑन द रूफ। पुस्तक मेज पर पड़ी है। क्या मेज पर पड़ी है? पुस्तक। तो क्या होगा? द बुक इज लेइंग ऑन द टेबल। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस टेंसेज, इसके निगेटिव सेंटेंस की। हमने बात कर लिया अफर्मेटिव सेंटेंसेज की और फिर बात करेंगे निगेटिव सेंटेंसेज की। अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। अब निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो पहले क्या यूज होगा? सब्जेक्ट। फिर क्या आएगा? इज, एम, आर। वर्ब की कौन सी फॉर्म? चौथी फॉर्म। फिर क्या होगा? आप निगेटिव है तो क्या लगाएंगे हम? नॉट लगाएंगे। नॉट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? चौथी फॉर्म। फिर क्या होगा? ऑब्जेक्ट। फिर होगा अदर वर्ड्स। यह कब यूज होता है? यदि वाक्य में नहीं शब्द आया हो तो।
जैसे हम बाजार नहीं जा रहे हैं, गाय हरी घास नहीं खा रही है, लड़के फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, ठीक। या अदनत जांच है, वह गाना नहीं गा रही है, वह गाना नहीं गा रही है। या माली बागीचे में फूल नहीं तोड़ रहा है, ठीक। हम बाजार नहीं जा रहे हैं, कौन नहीं जा रहा है, हम। क्या चाहिए, सब्जेक्ट। क्या हो गया, वी। वी के साथ क्या लगाते हैं, हमने लिखा था आर लगाते हैं। कंफ्यूजन आएगा ना, कैसे इज लगाएं, कैसे एम लगाएं, कैसे आर लगाएं। तो एक बार फिर से हम लिख देते हैं जिससे आपके लिए समझने में आसानी होगी कि ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ, किसके साथ, के साथ क्या लगाना है, इज नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कब, जब निगेटिव होगा तब। आई के साथ क्या लगाना है, एम नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वी यू दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ क्या लगाना है, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक। अब सुन लीजिए, सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हमसे किससे बताया है, किससे, हूं से। ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट दो होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो नॉन लिविंग हो। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो लिविंग हो। तो यहां पे हम बात करते हैं, हम बाजार नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू, कहां नहीं जा रहे हैं, मार्केट। एक कंप्लीमेंट होता है। गाय हरी घास नहीं खा रही है, कौन नहीं खा रही है, गाय। द काउ इज नॉट, क्या एक्शन हो रहा है, खाने की बात हो रही है, नॉट ईटिंग। कैसी घास, ग्रीन ग्रास। लड़के फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, कौन नहीं खेल रहा है, लड़के। बॉयज आर नॉट प्लेइंग, क्या नहीं खेल रहे हैं, फुटबॉल। प्लूरल है तो प्लूरल के साथ मैंने क्या लगाने की बात किया है, आर। वह गाना नहीं गा रही है, वह क्या क्या होगा,
सी इज, नहीं है तो क्या लगाएंगे, नॉट। सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, वह गाना नहीं गा रहे। माली बागीचे में फूल नहीं तोड़ रहा है, तो माली बागीचे में फूल नहीं तोड़ रहा है तो क्या होगा, कौन नहीं तोड़ रहा है, माली। तो क्या होगा, द गार्डनर इज नॉट प्लकिंग फ्लावर, कहाँ पे, इन द गार्डन। माली बागीचे में फूल नहीं तोड़ रहा है, तो द गार्डन इज नॉट प्लकिंग फ्लावर इन द गार्डन। हमने बात किया निगेटिव सेंटेंसेस की। कब निगेटिव लगता है, जब वाक्य में कौन सा शब्द आता है, नहीं शब्द आता है। और आप सभी देखे होंगे सभी सेंटेंसेस में क्या आया है, नहीं, नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, नहीं। तो क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, जिसका हमने वर्णन कर दिया है। नॉट लगाते हैं जिसका हमने वर्णन कर दिया है। यदि इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, और इसके हम कुछ एडवांस स्ट्रक्चर की बात करेंगे। यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।